कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए एक बहुत ही अच्छी और धार्मिक कहानी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। बहुत ही शानदार कहानी है, आप सुनेंगे आनंद आएगा। अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको उस कहानी का पूरा सार पता लग सके और आपका एक इंटरेस्ट पैदा हो सके। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों ने जिनने भी अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक बहेलिया था। बहेलिया का मतलब शिकारी था, जो पक्षियों को पकड़ने, जानवरों को पकड़ने जाया करता था। अपने सिर पर रखा जाल लेकर वह जाता था। जाति से मुसलमान था और वह जब भी जाता तो रास्ते में एक संत की कुटिया पड़ती थी और वह संत को प्रणाम करता हुआ निकलता था। हर बार वह जाता था, रोज़ाना जाता था। रोज़ाना की भांति वह एक दिन जा ही रहा था। तो जैसे ही बहेलिया ने संत महाराज को प्रणाम किया तो संत महाराज पूछने लगे, भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगा कि महाराज शिकार के लिए जा रहा हूँ, कुछ पक्षियों को पकड़ कर लाऊंगा जिससे मैं अपनी आजीविका चलाऊंगा। तो संत के मुँह से बड़ी एक करुणा भरी आवाज़ निकली कि भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो जो जाते हो और अपने शिकार को पकड़ कर ले आते हो, लेकिन हमने आज तक अपने शिकार को नहीं पकड़ पाए। पूरा जीवन इसी में लगा दिया और हमारा शिकार हमारे हाथ में नहीं आया। जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे हाथ में नहीं आ पाया। बहेलिया बड़ा दुखी हुआ। उसने पूछा कि गुरुजी ऐसी क्या समस्या है आपके साथ? आपका ऐसा कौन सा शिकार है जो आपके पकड़ में आज तक नहीं आया? और मैं वादा करके जाता हूँ कि आपका शिकार मैं आवश्यक रूप से पकड़ के लाऊंगा। आप नाम तो बताइए उसका, मैं ज़रूर निश्चित रूप से उसको लेकर आऊँगा और जब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक आपका शिकार अब मेरे पास नहीं आ जाएगा। गुरुजी कहते हैं, भैया क्यों परेशान होते हो? ऐसा नहीं होता। कि नहीं नहीं, आप बताइए, आपकी इस दिल के दुख को मैं समझ रहा हूँ और मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, भैया कन्हैया कान्हा है हमारा शिकार, वो आज तक हमें कभी दर्शन देने भी नहीं आया, हमारे पकड़ में नहीं आया। बहेलिया चला जाता है जंगल की ओर, जाकर जाल बिछा देता है। जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और बार बार में आवाज़ लगाता है, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई उसमें इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं आती। वह खाना पीना सब कुछ छोड़ दे और कहता है कि मेरा शिकार जब तक मेरे जाल में नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊँगा। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और पेट पर बैठा ही रहा। तीसरा दिन जैसे ही बीतने वाला था, भगवान का सिंहासन हिलने लगा और वो सोचने लगे कि अगर मैं नहीं गया तो ये बहेलिया अपनी जान दे देगा और निश्चित रूप से अनर्थ हो जाएगा और मेरे बनाए हुए काल की गति अवरुद्ध हो जाएगी। भगवान सिंहासन से उतरे और कान्हा के स्वरूप में जाकर उसके जाल में खड़े हो गए। जाल में खड़े हो गए तो एकदम पेड़ से कूदकर उतरा। ओ शिकार आ गया, गुरुजी का शिकार आ गया। उन्होंने उनको जाल में बंद किया और कंधे पर रखकर ले आया। गुरुजी मैं आपका शिकार ले आया, गुरुजी मैं आपका शिकार ले आया। और संत महाराज के पास जाकर जाल में भगवान को रख दिया। अब जब संत महाराज बाहर निकले, भगवान बाहर निकले, संत भगवान, तो उन्होंने देखा कि बहेलिया वास्तव में कान्हा को जाल में पकड़ कर लेकर आया है। संत महाराज का हृदय विवल हो उठा और वे आंखों में आंसू भरकर भगवान से बोले कि भगवान मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया लेकिन मेरे पकड़ में आप अभी तक नहीं आए। लेकिन इस बहेलिया ने आप पे ऐसा क्या जादू किया कि आप 3 दिन में ही इसके साथ में आकर चले आए? तो भगवान ने जवाब दिया कि संत महाराज आपने मेरी सेवा की, पूजा की, भावना की, सब कुछ की, लेकिन जो त्याग इस बहेलिया ने मेरे लिए 3 दिन में किया वो आपके पूरे त्याग से बड़ा था और मुझे इसकी बात को मानना पड़ा और इसके जाल में बंद होकर आपके पास आना पड़ा। तो भगवान केवल भाव के भूखे हैं और भाव से यदि कोई काम किया जाए तो निश्चित रूप से परमात्मा जाता है और परमात्मा उसको स्वीकार करके आपको निश्चित रूप से पूरा करते हैं। बस बात आती है विश्वास की, आपके भावना की, जिससे वो कार्य पूरा हो सके। धन्यवाद। जय सिया राम।